सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का एक समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा की है श्री परवेश चंद मौर्य ने। ये लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था को क्यों जस्टिफाई करना चाह रहे हैं और व्यवस्था को खत्म करिए, सब एक बराबर हो जाए, एक दूसरे में शादी विवाह हो, जिसका कर्म खराब होगा वह सेवा करेगा, चाहे ब्राह्मण होता है, चाहे सुख हो, चाहे क्षत्रिय हो। और फिर ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण अशिक्षित हैं वह अभी शुद्ध है। इनकी जो जिज्ञासा है या जो इनका कमेंट है, इस विषय पर कुछ कहता हूं। देखिए, वर्ण व्यवस्था मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है, यह प्राकृतिक है। इसका नाम भारत में वर्ण व्यवस्था दिया हुआ है और अन्य देशों में इसका नाम नहीं दिया गया है, यानी इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है, वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो जो प्राकृतिक चीज है उसे हम खत्म नहीं कर सकते, कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यहां प्रश्न व्यक्तिगत मेरा नहीं है या किसी का भी नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है यह प्राकृतिक है। यह सिर्फ मनुष्यों में नहीं है, सभी प्राणियों में है। जितने भी जीव हैं जो समाज में रह रहे हैं उन सब में यह है, क्योंकि समाज में रह रहे हैं तो समाज में कर्म का विभाजन और कर्म का विकास होता है, मनुष्य की चेतना का विकास होता है, कर्मों का विकास होता है, समाज का, सभ्यता का, सबका विकास होता है। तो सामाजिक व्यवस्था है यह। आप चाहें तो आप इसे चींटियों में देख सकते हैं। चींटियों में भी ऐसे होते हैं जो कि रक्षा करते हैं, कुछ जो है वर्कर आंट्स होते हैं जो कि ढो करके सब सामान इधर से उधर लाते हैं। कुछ उसमें स्कैवेंजर्स आंट भी होते हैं जो कि मरे हुए को, जो मरी हुई जो चींटियां हैं और जो मरे हुए हैं उसको खाते हैं। कुछ जो है सुरक्षा में लगे रहते हैं, कुछ जो है उसमें अंडे देते हैं। तो और चींटियों में तो यह भी पाया जाता है, कुछ उसमें कृषक चींटियां भी होती हैं, फार्मिंग आंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं, मधुमक्खियों में देख सकते हैं, बंदरों में देख सकते हैं, हिरण में किसी भी प्राणी को आप लेंगे तो आप पाएंगे कि वे सारे एक कर्म नहीं कर रहे हैं। आप हिरणों के टोली को देखेंगे तो जो मजबूत होते हैं वे रात को जागते रहते हैं, अब चौकन्ना होते हैं, पहरा देते रहते हैं, आवाज़ देते हैं, सूचित करते हैं ताकि दूसरे लोग भाग सकें। हाथियों में देखें, किसी में भी देखेंगे आप। तो कर्म का विभाजन जो है और कर्मों का विकास जो है वह व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति का स्वभाव, उसकी इच्छाएं, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है और समाज में उसकी परवरिश सब होता है। तो यह जो है ऐसा नहीं है कि किसी एक प्राणी में है या किसी एक देश में है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ भारत में है, सिर्फ भारत में ही वर्ण व्यवस्था और कहीं नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है मनुष्यों का जहाँ पर कि यह नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी देश हो, सभी जगह आप पाएंगे। उसका नाम नहीं पाएंगे, वर्ण व्यवस्था जैसा शब्द नहीं पाएंगे, लेकिन काम वही पाएंगे।
वहाँ भी कुछ लोग होंगे जो पढ़ लिख रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो उपदेश दे रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो कि खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो सेना में हैं, कुछ लोग होंगे जो बदमाश हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को लूट रहे हैं, सता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो व्यापार कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पशुपालन कर रहे हैं। तो हर तरह के लोग आपको हर देश में मिल जाएंगे। उसका नाम उन्होंने नहीं रखा है, उसका कैटेगरी नहीं बनाई है। बस जो खेती कर रहा है उसे कृषक कह देंगे, फार्मर कह देते हैं बस। लेकिन जो खेती कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, इन सब का कुल का जो है नाम नहीं देते हैं। यह तो एक समाज के लिए हो गया। और अगर व्यक्ति के लिए कहें तो वह जिस प्रवृत्ति का होता है, जैसा गुण होता है, उसमें स्वभाव होता है, तो उसके अनुसार से ही वह कोई कर्म करता है, कर्म का चुनाव करता है वह। तो उस तरह के गुण वाले व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सब होते हैं। तो अलग अलग गुणों और कर्मों वाले सारे होते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात हिंदू धर्म शास्त्रों में की गई है। तो इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर ये लिखते हैं कि सब एक बराबर हो जाएं। तो एक बराबर तो सब न कभी थे, न आज हैं, न कभी होंगे। न प्रकृति ने किसी को भी एक बराबर किया है। कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी से 100% बराबर नहीं होता है। वह दिखता है एक रूप जैसा, कुछ कुछ समरूप कुछ कुछ दिखता है, परंतु वास्तव में वह होता नहीं है। जैसे एक गाय दूसरी गाय, सब लगता है कि गाय ही है, लेकिन सब गायें भिन्न होती हैं, सबकी क्षमता भिन्न होती है, सबका शरीर का ढांचा भिन्न होता है। उसी तरह से मनुष्यों में भी सबके ढांचे भिन्न होते हैं। एक ही घर में अगर 2 लड़के किसी के हैं, 3 लड़के हैं, तो वे सब थोड़ी मिल जाते हैं एक बराबर। न एक बराबर साइज के होंगे, न एक बराबर वजन के होंगे, न उनका एक जैसा रंग होगा, न उनकी आंखें एक जैसी होंगी, न उनकी कार्य क्षमता एक जैसी होगी, न बुद्धि एक जैसी होगी, न उनकी आदतें एक जैसी होगी। तो एक जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। न उनमें कमाने एक जैसा कमाएंगे, न एक जैसा खर्च कर सकते हैं। सब अलग ही होते हैं। प्रकृति ने सबको अलग ही बनाया है ताकि सबको अलग स्पेस मिल सके, अलग स्थान मिल सके। घर में, परिवार में, समाज में अलग स्थान मिल सके, ताकि उनके जीने की क्षमता जो है बढ़ जाती है इससे। तो इसलिए सबको एक बराबर नहीं कह सकता। ये बराबर वाली बात जो है ना, यह सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, सब बराबर हो जाते, लेकिन बराबर कोई है ही नहीं। सच्चाई यही है, फैक्ट है। ना आप बराबर कर सकते हैं, ना बराबर है, ना आप बराबर कर सकते हैं। आपका खुद का शरीर जो है बराबर नहीं होता है। आप ही की 2 आंख बराबर नहीं होती है, आप ही के 2 कान बराबर नहीं होते हैं। आपको लगते हैं बराबर जैसे, लेकिन बराबर होते नहीं हैं। सबकी क्षमता अलग होती है। आप ही के 2 हाथ हैं, लेकिन दोनों अलग होंगे। दोनों की ताकत कुछ भिन्न होगी, कुछ ना कुछ भिन्नता उसमें जरूर हो जाएगी। कोई भी 2 चीज बराबर नहीं होती है। पानी के 2 अणु बराबर नहीं होते हैं। प्रकाश की 2 तरंगें बराबर नहीं होती हैं। विद्युत के 2 कण बराबर नहीं होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में बिल्कुल 100% बराबर नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। उनका स्पेस ही भिन्न हो जाएगा, उनका स्पिन भिन्न हो जाएगा, कुछ ना कुछ भिन्न हो जाएगा। उनका इंटरेक्शन किसी से भिन्न हो जाएगा। उनके सेल अलग अलग सेल में वे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक समान होंगे। एक समान तो हो ही नहीं सकता, कोई संभव ही नहीं है। एक समान सिर्फ एक ही वस्तु होती है। 2 वस्तु कभी एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि 2 वस्तु है, इसका मतलब स्थान भिन्न है। स्थान भिन्नता के कारण ही उसमें सब कुछ भिन्न हो जाएगा। उसके ऊपर दबाव भिन्न हो जाएगा, उसमें तापमान भिन्न हो जाएगा, स्थान भिन्न हो गया, हर चीज वहां भिन्न हो जाएगा। उसके दूसरे के साथ उसका इंटरेक्शन भिन्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भिन्न हो जाएगी। तो कहीं पर कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कि किसी 2 वस्तु को बिल्कुल ही समान सिद्ध कर सके।
तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ये प्राकृतिक ही नहीं है। तो जो यह कह रहे हैं कि सब बराबर हो जाए, सबको बराबर होने दीजिए, भाई हम कोई रोक थोड़ी रहे हैं लेकिन होता तो नहीं है, सब बराबर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को जो फैक्ट है वो जान लीजिए। हाँ, लेकिन यह है कि लगभग बराबर की जो बात होती है ना, अनुपात में जो बात होती है, तो भाई एक अनुपात जो है समानुपात टाइप से कुछ होना चाहिए, उसके गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से कुछ समानता जो होती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये मनुष्य हैं, उस तरह की जो समानता होती है कि भाई एक सिर है, गर्दन है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, पेट है, एक खाता है, तो इस तरह से कुछ समान रूप से समरूपता कुछ दिखती है, तो हम एक कैटेगरी बनाते हैं, कहते हैं मनुष्य है यह। तो उस हिसाब से तो समान होते हैं, लेकिन यह स्थूल रूप से समानता देखनी है। सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो समानता नहीं होती है। अब इसके बाद है कि एक दूसरे से विवाह हो जाए, तो विवाह तो होना ही चाहिए। विवाह तो भाई मनुष्य में विवाह हो सकता है, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो जो भी एक दूसरे से विवाह कर संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उनका विवाह होना ही चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था ये नहीं कहती है, वर्ण व्यवस्था विवाह का कोई विरोध नहीं करती है। वह तो कर्म उसका क्या है और स्वभाव क्या है, गुण क्या है, उसके आधार पर है, विवाह के आधार पर नहीं है। वर्ण व्यवस्था विवाह के आधार पर नहीं है। तो अब यह जो ब्राह्मण जो है ना, यहाँ ब्राह्मण शब्द जो आता है ना, इसके कारण लोगों को थोड़ा सा भ्रम होता है ब्राह्मण, क्योंकि यहाँ पर एक जाति भी बता दी गई है कि ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण वर्ण है, तो उसी ब्राह्मण को वर्ण भी कहा देते हैं, उसी को जाति भी कहा देते हैं। ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। जाति तो मनुष्य है, जाति का मतलब होता है जो एक समान जन्मता है, जो समान रूप से जन्मता है वह जाति है। तो अब यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में जो घालमेल हुआ है, घालमेल किस अर्थ में हुआ है? ये ब्राह्मण शब्द से हुआ है, क्योंकि शूद्र नाम की तो कोई जाति होती नहीं, वैश्य नाम की भी जाति नहीं है, क्षत्रिय नाम की भी जाति नहीं है, ब्राह्मण नाम की जाति हो गई है और वर्ण भी हो गया। यहां पर एक बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। इस घालमेल को अंतर करना चाहिए। अभी समाज में जो जातियां हैं, तो ये जातियां सब है, जैसे कि मान लीजिए कोई को राजपूत कहता है, कोई गुज्जर कहता है, कोई चमार कहता है, कोई दुसाध कहता है, कोई यादव कहता है। हाँ, तो ये जब जातियां भिन्न है, कोई जाति शूद्र नहीं है, कोई डोम है तो कोई मुसहर है, तो इस तरह से ये सब जातियां हैं। लेकिन कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, तो इस तरह से है। लेकिन अगर हम ब्राह्मण देखेंगे तो कहते हैं भाई ब्राह्मण जाति है, और फिर जब हम शास्त्र का वो आसरा लेते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ब्राह्मण है जाति, वर्ण, तो ब्राह्मण वर्ण वहाँ है और यहाँ ब्राह्मण जाति है। अब इसका घालमेल समझ में आता है। शास्त्र में ब्राह्मण वर्ण की बात की गई है, जाति की बात नहीं की गई है। तो ब्राह्मण वर्ण के लिए उन्होंने कहा है ब्राह्मण वर्ण तो कोई भी हो सकता है, वर्ण तो बदलते रहते हैं, अपने कर्म से इन सबसे आप वर्ण को बदल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी माना है कि वर्ण जो है परिवर्तित होते थे, आज भी होते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर को आप किस वर्ण में रखेंगे? शूद्र में थोड़ी रख सकते हैं, क्योंकि वो इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने शिक्षित थे, तो उनको आप शूद्र में नहीं रख सकते, तो वे ब्राह्मण में आएंगे। तो वर्ण व्यवस्था अब उन्हीं के
बिरादरी में कोई और जन्मा है, वो भी कहेगा कि बाबा साहब जो हैं वो भी शूद्र हैं। नहीं, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र नहीं है। शूद्र तो वह व्यक्ति हो जाएगा जो कि वैसे कर्म करता है जैसे कि मिस्त्री का काम कर रहा है, रिपेयरिंग का काम कर रहा है, या वो चिकित्सा का काम कर रहा है, मतलब कोई भी सेवा का जो काम कर रहे हैं, तो वे सब जो हैं वो शूद्र कैटेगरी में आ जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं, जहाँ भी नौकरी करते हैं, तो ये सब शूद्र कैटेगरी में आ जाएंगे। और नौकरियां सदैव होती हैं, तो हम कैसे नौकरी किसी का छुड़वा सकते हैं भाई? नौकरी छोड़ेगी नहीं, सेवा छूटेगी नहीं, बिना सेवा का समाज चलेगा नहीं। हर कोई एक दूसरे की सेवा कर रहा है समाज में, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, सब कोई सेवा कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वर्ण के भीतर में भी वर्ण है। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय सेवा नहीं करता, सेवा तो सब करेंगे। तो जिसके पास जो प्रतिभा है, गुण है, उसके हिसाब से वो सेवा करता है, उसके हिसाब से भी वह कुछ पाता है समाज से। तो ये कह रहे हैं कि सेवा करेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। दुख तो नहीं लिखा है इन्होंने, चाहे सुख हो चाहे छत्री हो। छत्री को छत्री कह दिए हैं ये, तो क्षत्रिय होता है। तो ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय है, हर कोई जो है सेवा कर रहा है अपने स्तर पर। सेना में जो जा रहे हैं वो क्या सेवा नहीं कर रहे हैं? वहाँ अपनी जान दे के सेवा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं ना। अभी लिखते हैं जो ब्राह्मण अशिक्षित है वह अभी शुद्ध है। शुद्ध तो वही नहीं होगा। शुद्धता तो तब हो गए जब शिक्षित हो जाए, इस तरह से शिक्षित हो जाए वह जो आध्यात्मिक हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। जो अन्याय नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो किसी का शोषण नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, जो सबके कल्याण के लिए लगा हुआ है, इस तरह का जो चित्त है, इसकी वाणी शुद्ध है, इसके कर्म शुद्ध हैं, इसके विचार भावना शुद्ध है, वह शुद्ध कहलाएगा ना। खाली ब्राह्मण जो आप अभी देख रहे हैं, जो जन्मना जाति वाले हैं, तो वे शुद्ध थोड़ी हो जाएंगे। उस तरह से शुद्धता की बात तो शास्त्र में तो नहीं की गई है। अब शुद्धता का अर्थ आप यहाँ क्या समझते हैं, आप क्या लिखे हैं? आपने सिर्फ शुद्ध लिखा। शुद्ध से तो ऐसा सिद्ध नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि नहा धो लिए तो शुद्ध हो गए। तब तो हर व्यक्ति नहा धो लेता है। नहाने धोने से चमड़ा के ऊपर पानी डाल देने से कोई शुद्ध थोड़ी हो जाएगा। शुद्ध होगा तो बस उसका चमड़ा शुद्ध हो सकता है, न कि वह पूरा उसका व्यक्तित्व शुद्ध थोड़ी हो जाएगा। तो आप जिस चीज़ की सफाई करेंगे वह शुद्ध होगा ना। इसीलिए कबीरदास ने और जितने भी संत हैं उन्होंने कहा है कि मन को शुद्ध करो। मन मैला और तन को धोए, उससे नहीं होगा। मन को शुद्ध कीजिए, अपने भाव को, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, अपने गुणों को शुद्ध कीजिए, तब शुद्धता आती है। तो वैसा जब शुद्ध आप अपने कर लेते हैं तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं। उसको ही ब्राह्मण वंश शास्त्र में कहा है। तो मैं समझता हूँ आपका समाधान हो गया होगा। हरिओम।